प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पहाड़ खिसकने से पत्थर और मलबा हाईवे पर आ गया, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। और पहाड़ खिसकने का जो वीडियो सामने आया उसमें बड़े बड़े पत्थर और मलबा तेजी से सड़क की तरफ गिरता दिखाई दिया। ऐसा लगा पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। पहाड़ से पत्थर गिरने के साथ ही वहां हर तरफ धूल का गुबार उठने लगा। जिसने भी पहाड़ खिसकने का मंजर देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि पहाड़ खिसकने के साथ रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे भी उखड़ गए। हालांकि इस दौरान किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ जाने से वहां रास्ते बंद हो गए। मतलब हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश के बाद शिमला में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई और पहाड़ से हजारों टन मिट्टी और पत्थर नीचे बने किसान भवन पर गिर गए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। पहाड़ से नीचे आए बड़े बड़े पत्थर किसान भवन की खिड़कियों को तोड़कर अंदर आ गए, जिससे वहां रखा सामान बर्बाद हो गया। एक कमरे में तो खिड़की से आया मलबा बेड के ऊपर तक बिखर गया। ऐसा लगा मानो किसी ने ट्रकों में भरकर वहां पत्थर और मिट्टी डाल दी हो। कमरों का खिड़कियां वगैरह दीवारें टूट गई और डोरमेट्री की दीवार टूट गई, खिड़कियां शीशे टूट गए। वीडियो में एक कार मलबे में दबने से बुरी तरह तबाह हो गई। कार के शीशे टूट गए। बाद में मिट्टी खोदने वाली मशीन के जरिए उसे वहां से हटाया गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मलबा आने की वजह से 3 गाड़ियां दब गईं। पहाड़ से आई महातबाही ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी। इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश से चंडीगढ़ शिमला हाईवे का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वहां मिट्टी का कटान होने से दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गई। इस आफत ने देखते ही देखते उस हाईवे को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद चंडीगढ़ शिमला हाईवे का एक बड़ा हिस्सा उसी के साथ बह गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने खाई खोद दी हो। लगातार पहाड़ से मलबा आने से हाईवे दोनों तरफ से बंद हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई वहाँ कई लोग मौजूद थे। और ये आफत सिर्फ हिमाचल नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लिए भी खतरनाक हो गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में जगह जगह पहाड़ खिसकने की वजह से वहां लोग खतरे का सामना करने को मजबूर हो गए। लगातार हुई भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां पहाड़ से सैलाब के साथ मलबा बहकर नीचे आ गया और ऐसा लगा जैसे पानी की ताकतवर लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएंगी। क्योंकि उत्तराखंड के बागेश्वर से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर दरिया बहता नजर आया और उफनते सैलाब में ही लोग वहां से रास्ता पार करने को मजबूर दिखे। वहीं उस रास्ते से स्कूल के कुछ बच्चे भी अपनी जान खतरे में डालकर वहां से गुजरते दिखाई दिए। जबकि बागेश्वर से सामने आए दूसरे वीडियो में एक स्कूल तक जाने वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूबी दिखी और उस स्कूल से घर तक जाने के लिए बच्चे जद्दोजहद करते दिखाई दिए। बताया गया कि भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से वहां करीब 13 सड़कों पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। उधर उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश के बाद मालन नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां कोटद्वार में उस नदी पर एक पुल बनाने में के काम में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और पौड़ी में कोटद्वार और भाबर इलाके को जोड़ने वाला पुल कुछ दिनों पहले ही ढह गया था, जिसके बाद दोनों इलाकों का संपर्क आपस में टूट गया। हालांकि इस दौरान भाबर इलाके में जरूरी सामान भेजने के लिए ट्रकों को मलान नदी में उतार दिया गया, लेकिन ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां 2 ट्रक फंस गए। कोटद्वार और भाबर इलाके को जोड़ने वाले पुल के टूटने के बाद वहां नदी पर एक और रास्ता बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन नदी में तेज बहाव की वजह से काम में देरी हो रही है। जो कंक्रीट उसमें डाली जाती है उसको सेट होने या उसकी क्योरिंग में जो लगने वाला समय, उन सारे कारणों से थोड़ा डिले होने की संभावना है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मलान नदी पर उस नए पुल को बनाने में जुटा है। उधर झारखंड के रामगढ़ में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर कई बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसकी वजह से उस रास्ते पर ट्रेन की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने वहां से पत्थर हटाने का काम शुरू कर दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें रेलवे ट्रैक पर कई बड़ी चट्टानें पड़ी नजर आईं, जिसकी वजह से वो ट्रैक पूरी तरह पत्थरों से ढक गया था। ऐसे में उस रास्ते पर अगले आदेश तक ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई और प्रशासन की ओर से उस ट्रैक से मलबा हटाने का काम किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें मिट्टी खोदने वाली मशीन से पत्थर हटाए जा रहे थे। बताया गया कि इसी रूट पर ही रांची पटना वंदे भारत ट्रेन चलती है, उसे भी अगले आदेश तक रोक दिया गया। उधर बिहार में अगले 2 दिनों तक आसमान से आफत बरस सकती है। मौसम विभाग ने वहां कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से अगले 2 दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की गई। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के जिन जिलों में आसमान से सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है उनमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, बक्सर, भोजपुर, जमुई, बांका, गया और भागलपुर शामिल है। इन जगहों पर जोरदार बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया। यानी बिहार में अगले 2 दिनों तक लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर दी।
उधर कोलकाता में हुई जबरदस्त बारिश ने शहर की सड़कों की सूरत बिगाड़ दी। वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई सड़कें जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से उन पर आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कोलकाता के लेक गार्डन इलाके से आई तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। कई जगहों पर तो पानी घुटनों तक भरा हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर हुए जल भराव ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता के कई इलाकों में 80 किलोमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। लेकिन आने वाले दिनों में कोलकाता के लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया।